अभी कल्कि जी के पास बोल कबोल की फाइलें बहुत कम है। महात्मा जी, भारत की तो आपने बहुत बताए, कुछ भारत में रहने वाले विदेशियों की भी हमें कुछ मजेदार बात सुना दो। चलो, आज मैं तुम्हें भगवान श्री कल्कि की ऐसी कृपा बताता हूँ जो परिवार इंग्लैंड में एनआरआई के रूप में रह रहा है। बड़ा मजा आएगा, महात्मा जी सुनाएं। बच्चों, युवावस्था में जाने अनजाने में कच्चे लोभ, भावुकता, चमक दमक की इस दुनिया में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो विकराल रूप ले लेती है। ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ। क्या हुआ महात्मा जी, जरा खुलकर बताएं। जिस साथ परिवार से यह गलती हुई उसका कोई जानकारी भारत सरकार में प्रभावशाली होदे में है, जिसके कारण ना तो यह विदेश चले भी जाते तो वहां से इन्हें भारत बुला लिया जाता। ये तो बड़े कमाल की बात है, महात्मा जी हमें सुनाए, क्यों और कैसे। सन 2005 में प्रगति मैदान में सखी सम्मेलन में मामा जी ने अपनी बेटी द्वारा गोपाल तुम्हारी गौओं का अब बैरी बना है कण कण पर नृत्य एवं सत्संग दिया था, जिसमें बताया था कि भगवान श्री कल्कि के पास अन्य देवी देवताओं की बजाय मांगने वालों की बोल कबोल की फाइलें बहुत कम है, इसलिए कल्कि भक्तों के असंभव काम संभव बहुत जल्द हो जाते हैं। संस्था की सेक्रेटरी सुश्री पूनम अग्रवाल पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा और वह भी भगवान श्री कल्कि का नाम जाप करने लगी। फिर महात्मा जी। बच्चों की मम्मी सुश्री पूनम अग्रवाल ने इस पर मामा जी को फोन किया तो मामा जी ने इसे वस्तुस्थिति समझकर उन्हें दुर्गा जी का 10-10-6 पूरी हलवा प्रार्थना, हे दुर्गा माँ, हमें पुलिस की परेशानियों से बचाए, हम सुरक्षित विदेश चले जाएं और हमें विदेश से भारत वापस ना बुलाया जाए, एवं 20 रुपए का योग माया जी के प्रसाद का उपचार प्रार्थना, हे योग माया प्रभावशाली व्यक्ति का दिमाग हमारी तरफ से हटाइए ताकि हम सुरक्षित विदेश पहुंचकर भारत वापस ना बुला लिए जाएं। हम प्रतिदिन कल्कि जी का पूजा नाम जप करेंगे। महात्मा जी फिर बताता हूँ, सब तो करें, मामा जी ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो अनुभव आए मुझे बता देना। तो महात्मा जी, क्या उन्हें या उनकी माता जी को कोई अनुभव आए? हाँ, अनुभव आए और मामा जी ने बताया कि जिस मकसद से ये दोनों विदेश गए हैं, लगन से अपने काम करें, इन्हें तरक्की मिलेगी, लेकिन अब ये भारत आने की न सोचे, प्रभावशाली इन्हें नहीं बख्शेगा। महात्मा जी फिर? बच्चों, कल्कि जी बहुत महान है, इस परिवार ने बहुत तरक्की करी। एक बिटिया ने उनके परिवार में जन्म लिया और एनआरआई के रूप में लंदन में तीनों मजे से दिन व्यतीत कर रहे थे। फिर महात्मा जी? बताता हूं ना, सब्र करें। बिटिया ने मम्मी को फोन किया कि मेरी कमर में दर्द है, हम भारत इलाज करने को आना चाहते हैं। उन्होंने मामा जी से पूछा, मामा जी ने कहा आप उन्हें कह दीजिए सिर्फ वो बेटी और नाती को भेज दे और वह अपना इलाज करके लंदन वापस चली जाए, उनके पति भारत ना आए। महात्मा जी, क्या उन्होंने ऐसा नहीं किया? किया तो सही, पहले माँ बेटी को पतिदेव ने भेज दिया, जब वो सुरक्षित अपनी मम्मी के पास पहुंच गए तो। महात्मा जी, तो क्या आप क्यों रुक गए? उसके कुछ दिन बाद ही पतिदेव भी भारत के लिए रवाना हो गए और अनुभवों की अनदेखी के कारण उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। बच्चों, एनिमेशन बनाते बनाते एनिमेटर को भी अनुभव आया कि कल्कि जी को निमित्त बनाकर हम जिस देवी देवताओं के लिए उपचार करते हैं वो प्रत्यक्ष में आकर के उसे स्वीकार करते हैं। हम कल्कि भक्तों के 4 प्रकार के अनुभव, स्वप्न, जागृत, वाणी व मानसिक अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये जो भविष्य में होने वाले खतरों के प्रति सावधान करते हैं और साथ ही साथ अचानक मिलने वाली वैभवता और खुशियों के लिए भी हमें तैयार करते हैं। भगवान श्री कल्कि तो हमें स्वप्न अनुभवों के माध्यम से सचेत करते रहते हैं। उसमें प्रेम भावुकता का कोई स्थान नहीं है, पर हमारी तत्परता में ही कमी रहती है कि हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते और परेशानियों में पड़ जाते हैं। एक रात मुझे दिखाई दिया कि मेरे पति को विदेशी पुलिस ढूंढ रही है। मैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ, पर संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इस अनुभव को गंभीरता से नहीं लिया और न ही किसी को बताया, क्योंकि इसके कुछ ही दिन बाद सपरिवार मुझे भारत जाना था। जैसे ही मेरे पति ने एयरपोर्ट पर लैंड किया, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
मेरी माँ, जो कल की भगवान में बहुत आस्था रखती हैं, ने श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी, मामा जी को फोन किया और उनके निर्देशानुसार हमने उपचार करने शुरू किए। भगवान श्री कल्की की अखंड ज्योत जलाई गई। पति के सुरक्षित वापस आने पर भगवान श्री कल्की के कीर्तन का संकल्प। दुर्गा माँ का 10-10 6 पूरी हलवे और उन पर 3 सिक्कों का संकल्प करके प्रार्थना, जब तक लंदन वापस न पहुंच जाए करनी है। प्रार्थना, हे माँ, 10-10 6 पूरी हलवे का प्रसाद आपको दे रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। माँ, कलयुग जो भारत सरकार के दंडनीय पुलिस वालों द्वारा मेरे पति को प्रताड़ित करवाना चाह रही हैं, हानि पहुंचाना चाहती हैं, उन सब का दमन करके, उनके मुख, मस्तिष्क, वाणी को बंद करके मेरे पति को इंग्लैंड वापस भेजो। दैवीय शक्तियों की सहायता प्रदान करते हुए उन्हें अपना सुरक्षा कवच प्रदान करो और फैसला मेरे पति के पक्ष में करवाते हुए उन्हें सुरक्षित कलयुग के चंगुल से निकालकर जल्द से जल्द अपने घर वापस जाने का रास्ता दीजिए। मुझे सपरिवार स्वस्थ शरीर से वैभवतापूर्वक कल्की जी के प्राकट्य के लिए प्रचार का कार्य करना है। हनुमान जी के चोले के लिए 165 रुपये हाथ लगाकर रखे और उपर्युक्त प्रार्थना की। प्रार्थना, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बेगी हरो संकट हनुमान प्रभु, जो कोई संकट हुए हमारो। हे हनुमान जी, आप हमारे गुरु हैं, हम इन पुलिस के चक्कर में अपनी नादानी से फंसे हैं, हमें क्षमा करो, हमें यहाँ से सुरक्षित निकलवाकर घर वापस आने का रास्ता दीजिए। हमें तो स्वस्थ रहकर वैभवतापूर्वक सुखी भाव से कल्की जी के प्राकट्य के प्रचार का कार्य करना है। हनुमान जी की योगी योगिनियों के 20 रुपये हाथ लगाकर प्रार्थना करें कि ये 20 रुपये आपके योगी योगिनियों के लिए निकाले हैं। लड्डू और दक्षिणा द्वारा उनका भाग उन तक पहुंचा दे। हमें रास्ता दे, जो हम पर संकट आया है। संबंधित व्यक्ति का नाम ले, उसे शीघ्र अति शीघ्र दूर करें। हमें स्वस्थ रहकर सुखी भाव से वैभवतापूर्वक सपरिवार कल्की जी का कार्य करना है। भैरव बाबा जी से प्रार्थना, हे भैरव बाबा, मैं आपको 20 रुपये और 4 रोज चढ़ाऊंगी, हमें यहाँ से सुरक्षित निकलवाकर घर वापस आने का रास्ता दीजिए। जो हम पर संकट आया है उसे शीघ्र अति शीघ्र दूर करें। हमें स्वस्थ रहकर सुखी भाव से वैभवतापूर्वक सपरिवार कल्की जी का कार्य करना है। योगमाया जी से प्रार्थना, 20 रुपये हाथ लगाकर प्रार्थना करें, मां कलयुगी दुराचारी शक्तियों को सम्मोहित करके मेरे पति को उनके चंगुल से छुड़ाए, हमें रास्ता दें। जो हम पर संकट आया है उसे शीघ्र अति शीघ्र दूर करें। हमें स्वस्थ रहकर सुखी भाव से वैभवतापूर्वक सपरिवार कल्की जी का कार्य करना है। बगलामुखी मां से प्रार्थना, 20 रुपये हाथ लगाकर उपर्युक्त प्रार्थना करें। ओम ह्री बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभये जीवा कील बुद्धिम विनाशय ह्री ओम स्वाहा। फिर पहले वाली प्रार्थना बोलकर साथ में यह और कहना है कि हे मां, हमें आपका ही सहारा है। इन सब षड्यंत्रकारी मक्कार चालबाज शक्तियों का ध्यान हमारी तरफ से हटाकर हमें निश्चिंत कीजिए। इनके मुख, मस्तिष्क, वाणी को कीलकर हमारे पक्ष में फैसला करवाइए। हमें स्वस्थ रहकर वैभवतापूर्वक कल्की जी के प्राकट्य के लिए प्रचार का कार्य करना है। यमुना महारानी, 2 जगह वस्त्र, 5 स्त्री और 5 पुरुष के वस्त्र, 2 जगह सीधा, 1-1 पानी के बोतल, 1-1 गोला और 1-1 धूप की डिब्बी से धूप लेकर हाथ से भींच कर रखें और दक्षिणा हाथ लगाकर प्रार्थना करें, हे यमुना महारानी, ये वस्त्र और सीधा हाथ लगा रही हूँ, इसके द्वारा कलयुगी आसुरी, दुराचारी, पैशाचिक, यम की मारक शक्तियाँ, अतृप्त पितरी और पितरी शक्तियाँ और नरक में पड़ी हुई अतृप्त शक्तियों को उनका भाग देकर उनके लोकों में भिजवाइए। जो मुश्किल में हो उसका नाम लेकर उन्हें पुलिस कोर्ट के चंगुल से निकालकर उन्हें घर वापस आने का रास्ता दीजिए। अंधे कुएं में पड़ी पितरी शक्तियों को बाहर निकालिए। पहले वाली प्रार्थना, हमें स्वस्थ रहकर सुखी भाव से वैभवतापूर्वक कल्की जी के प्राकट्य के प्रचार का कार्य करना है। काली मां के 20 रुपये का संकल्प और गोले पर सतिया बनाकर पहले वाली सेम प्रार्थना बोले। इस गोले द्वारा उन शक्तियों का दमन करो
हमें परेशानी से निकालो, हमें रास्ता दो, हमें स्वस्थ रहकर सुखी भाव से वैभवतापूर्वक कल्की जी का कार्य करना है। गाय माता 5 रुपये का सिक्का एक कटोरी चीनी में रखकर प्रार्थना करें, मुझे मेरी लड़की को, मेरे पति को सकुशल इंग्लैंड अपने घर में वापस जल्द से जल्द भेजें। जो हम पर संकट आया है उसे शीघ्र अति शीघ्र दूर करें। हमें स्वस्थ रहकर सुखी भाव से वैभवतापूर्वक सपरिवार कल्की जी का कार्य करना है। सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हुए उपर्युक्त प्रार्थना के साथ आप असंभव को संभव करने वाले हैं। अपनी कृपा तो करते हैं और देवी देवताओं की कृपा भी कराते हैं। हे सूर्य भगवान, मुझे मेरी लड़की को, मेरे पति को सकुशल लंदन अपने घर में वापस जल्द से जल्द भेजें। 8 बार की नमस्कार में भी वही प्रार्थना दोहरानी है। 21 माला कल्की महामंत्र। जय कल्की, जय जगतपते, पद्मापति, जय रमापते जाप की बेहद व्यस्त होते हुए भी रात तक पूरी करें। महात्मा जी, फिर ये तो बताओ, इन तीनों का हुआ क्या? हाँ महात्मा जी, बताओ ना। बताता हूँ। बिटिया ने मामा जी को फोन किया कि लंदन में बेटी के स्कूल खुल गए हैं। पति इस समय मुंबई में पुलिस हिरासत में है। मैं क्या करूं? तो महात्मा जी फिर मामा जी ने क्या कहा? मामा जी ने उपचारों अनुभव के आधार पर निश्चिंत होकर इंग्लैंड जाने का आश्वासन दिया और माँ बेटी दोनों इंग्लैंड की फ्लाइट पकड़कर दुखी मन से चले गए। महात्मा जी, तीसरी पंछी का क्या हुआ? बच्चों बताया ना, कल्की जी के पास अभी बोल कबोल की फाइलें कम है। उपचारों, अनुभवों, कल्की जी को दिए आश्वासनों, बोले तो प्रार्थनाओं से कि हम तुम्हारा काम करेंगे, फिर करें या नहीं करें, तब की जब औरों की तरह देखी जाएगी। पति देव भी 6 दिन बाद पुलिस कस्टडी से इंग्लैंड सकुशल पहुंच गए। आने वाली नई हंसमुख प्रेरणादायक घटनाओं को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल कल्की अवतार, कल्की अनुभव लीला हंसाओ और हंसो।